Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajiv sir, your math teacher, and today we'll start second part of chapter second, whose name is relation and functions. So let's start. So our next topic is संबंध, relation. तो बहुत ही इजी वे बताया तो होता क्या है, हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, उसमें हमने कहा था कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं। यहाँ पे क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है P और Q। तो देखो कि P के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, ए बी सी है, और यहाँ पे Q के एलिमेंट्स क्या है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, ये है। तो ए का पेयर अली के साथ भी बन सकता है, ए का पेयर भानु के साथ भी बन सकता था, बी का पेयर ए का पेयर बिनोय के साथ बन सकता था, ए का पेयर चंद्रा के साथ बन सकता था, और ए का पेयर दिव्या के साथ बन सकता था। बट आप यहाँ देखोगे कि रेड कलर की लाइनें क्या है, मिसिंग है। ओके, ये रेड कलर की लाइंस क्या मिसिंग है, यहाँ पे डायग्राम में आपको नहीं दे रखा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई कंडीशन है। क्या है यहाँ पे, कंडीशन, एक शर्त है, ठीक है ना। वो कंडीशन फॉलो हो रही है। इस सेट में आपको दिख रहा है कि ए जो लेटर है उस पे ए वाले सेट हो रहे हैं, बी से जो लेटर स्टार्ट हो रहे हैं वो बी के कोरस्पॉन्डिंग है, और सी से जो लेटर स्टार्ट हो रहे हैं सी के कोरस्पॉन्डिंग है। यानी कि इसने कंडीशन दे दी कि फर्स्ट लेटर से ही मैच होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट। तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट और कंडीशन एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेशन। वो क्या होता है, रिलेशन होता है। बस इतना ध्यान रखना है। होता कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, बट क्या होता है उसमें कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। उस वजह से क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कम हो जाते हैं, तो उसको रिलेशन कहते हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ ये। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताया तो यहाँ पे कि ये जो लाइन होती है ना इसको हम इमेज बोलते हैं। जैसे ए की इमेज अली है, बी की इमेज भानु और बिनोय है, सी की इमेज चंद्रा है, पी जो होता है इसको हम कहते हैं प्रांत, और इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। बाद वाला जो सेट होता है पीछे वाला उसको हम कहते हैं कोडोमेन। और जिस जिस पे इमेज बन जाती है उसको हम कहते हैं रेंज। यानी रेंज अगर आपको लिखनी पड़ जाए इसके, तो रेंज के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, अली, भानु, बिनोय और चंद्रा। बस ये चार ही होंगे क्योंकि इन्हीं के ऊपर इमेज आ रही है। ओके, और इसको अगर उल्टा पढ़ना हो तो हम ये कहते हैं अली की रिवर्स इमेज ए है, भानु की रिवर्स इमेज बी है, और बिनोय की भी रिवर्स इमेज बी है, और चंद्रा की रिवर्स इमेज ए है। यानी इसको रीड कैसे करना है, इमेज ऑफ ए इज अली एंड रिवर्स इमेज ऑफ अली इज ए।
ठीक है, इन सेम वे से आपको इसको रीड करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। एग्जाम्पल 7, ए आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर एक्स कमा वाई वेयर वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो देखो बनाना कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, लेकिन इसने क्या दे दी, कंडीशन और दे दी। क्या दे दी कंडीशन, एक्स के साथ वाई तब भी आएगा जब वाई किसके इक्वल होएगा, एक्स प्लस वन के। तो यहाँ डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा सेट हो गया ए, और ये भी हमारा सेट हो गया ए, क्योंकि उसने क्या कहा है कि ए टू ए होना चाहिए, यानी डोमेन भी ए होना चाहिए और कोडोमेन भी ए होना चाहिए। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 हैं, और सेकंड जो ए है उसके एलिमेंट भी ए 1 2 3 4 5 6 हैं। बट कंडीशन ये बोल दी उसने कि अगर ये एलिमेंट सारे के सारे एक्स हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट वाई हैं, तो उसने ये कहा है कि वाई जो है वो एक्स प्लस वन के इक्वल होएगा, यानी वन में वन ऐड करोगे तो टू आंसर आएगा, टू में वन ऐड करोगे तो थ्री आंसर आएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी ये सेट बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा उसने। डिपिसिट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ये एरो डायग्राम बना रखा है, आप बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो टू आएगा आंसर, टू रखोगे तो थ्री आएगा। ओके, सेकंड है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन हमारा ए है, कोडोमेन भी ए है, रेंज में आपको सिर्फ ये लिखना है जिसमें इमेज होती है, यानी टू से लेकर सिक्स तक। ओके, और डोमेन में आपको ध्यान रखना है कि जिस पर लाइन नहीं है वो नहीं, वो ही लिखने हैं, अदरवाइज जो एलिमेंट बच गए हैं उनको नहीं लिखना। तो डोमेन आपका क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, और को डोमेन आपका सारा ही आ जाएगा, और रेंज आपका 2 3 4 5 6। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 8 में आपको फिगर दे रखी है, और उसने क्या ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है आपको, और पी और क्यू के बीच में दे रखा है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इट्स डोमेन एंड रेंज। चार क्वेश्चन पूछ दिए इसने, सेट बिल्डर फॉर्म पूछना है और रोस्टर फॉर्म पूछना है। तो देखो रोस्टर फॉर्म तो बहुत ही ईजी है, 9 के साथ कोमा लगा के 3 लिख दो, 9 के साथ कोमा लगा के -3 लिख दो, 4 के साथ कोमा लगा के 2 लिख दो, 4 के साथ कोमा लगा के -2 लिख दो। तो रोस्टर फॉर्म तो ये बन जाएगा आपको, बहुत ही ईजी फॉर्म है। आप क्वेश्चन में पहले रोस्टर फॉर्म भी बनाना, ठीक है ना। फिर देखो ये पैटर्न क्या है, इस पैटर्न को समझो आप। 9 के साथ -3 क्यों आ रहा है, 4 के साथ 2 क्यों आ रहा है, 4 के साथ -2 क्यों आ रहा है, 25 और 5 का रिलेशन क्या हो सकता है आपस में, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर वाली जो टर्म्स है वो स्क्वेयर्स हैं इधर वाली टर्म्स का, यानी कि -3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो बस आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है कि स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, यानी कि इधर वाली टर्म है ना एक्स, वो किसका स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है। बस ये लाइन आपकी क्या बनेगी, सेट बिल्डर फॉर्म की स्टेटमेंट बन जाएगी। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब इसके में आगे क्या पूछा, डोमेन और रेंज पूछा है। डोमेन में सारे आ जाएंगे क्योंकि ये सारे एरो से रिलेटेड है। रेंज, रेंज जहाँ पे एरो मिलती है, ये रेंज में आएगा, ये रेंज में आएगा, ये रेंज में आएगा, ये नहीं आएगा, ये तीनों रेंज में आ जाएंगे। ओके, तो वन को छोड़ के सारे रेंज के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 9, ए आपको सेट दे रखा है, बी दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, काफ़ी बार आता है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है ए टू बी में, वो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट। मैंने अभी आपको बताया था रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब ये पूछ रहा है कि आप कितने सबसेट बना सकते हो ए क्रॉस बी के। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 4 है। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा ऑल पॉसिबल सबसेट। तो आपको फर्स्ट चैप्टर बताया था कि ऑल पॉसिबल सबसेट कैसे बनाते थे, पावर सेट से। तो मैंने आपको बताया था एन पी ए का फॉर्मूला,
वो होता था 2 raised to the power n, या m मान लो चलो। अगर यहाँ पे a में m एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बनते थे, 2 की पावर m बनते थे। ओके, यहाँ पे भी वही स्टोरी है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल ऑर्डर पेयर कितने हैं, 4। और सारे के सारे पॉसिबल सबसेट जब बनाओगे तो बन जाएगा 2 raised to the power 4। यानी कॉन्सेप्ट किस चीज़ का यहाँ पे यूज हुआ है, पावर सेट का। अगर नहीं समझ आया तो वीडियोस देख लेना पावर सेट की, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 raised to the power 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, 2.2 के इतने ही एग्जांपल थे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।